हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं और उस चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पॉइंट तक मैं आपको करा चुका था। जो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है वहाँ तक मैं आपको करा चुका था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं तीसरे के तीसरे क्वेश्चन से, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और जो बच्चे को जिन बच्चों को क्लासेस नहीं मिल रही है, जो मेरी प्रीवियस क्लासेस हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें आप देख रहे हो बेसिकली, ठीक है। यूट्यूब चैनल जो है मेरा द सीक्रेट टीचर्स, उसकी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के नाम से वो मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस जो प्रीवियस क्लासेस है वो मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद बात करता हूँ टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मून जायसवाल मैथ्स करके, मून जायसवाल मैथ्स करके है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और करते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। जो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। चलिए यहाँ पे तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। 5-9:9:1/2 ये है 5 तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है 5 और एक बॉक्स, दूसरा फिल इन द ब्लॉक्स, और 9:1/2, 9 सही 1/2, ठीक है। हमें बताना है कि दो जो अंदर के जो खाली स्थान है उसमें क्या होगा। तो हम लोग एपी सीरीज पढ़ रहे हैं और एपी सीरीज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, आप सभी को पता है। कौन सा फॉर्मूला लगता है? an बराबर a + n-1 × d, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को पता है ये क्या क्या चीजें हैं। जैसे an की बात करते हैं तो इसमें देखिए an दिया गया है क्या, पहले a से चालू करते हैं। a बराबर क्या दिया गया है? a होता है पहला पद, फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 5 है। 5 हमारे सामने दिया गया है। पहले नोट कर लीजिए क्या चीजें दी गई हैं ताकि आसानी होती है। उसके बाद n दिया गया है, n हाँ दिया गया है। इसमें n क्या होगा? देखिए n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 4 होंगे। d क्या होता है? d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। d होता है कॉमन डिफरेंस, जिस सार अंतर बोलते हैं। d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर हम लोग यहां से निकालें तो सेकेंड टर्म हमें पता नहीं है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालना होता है, तो सेकेंड टर्म हमें पता नहीं है। चलिए d हम लोग अगर यहां से निकालने की कोशिश करते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, यहां से भी d नहीं निकलेगा। और अगर हम यहां से d निकालने की कोशिश करते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहां से भी हम लोग का d नहीं निकलेगा, क्योंकि एक टर्म हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो d पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद an होता है लास्ट टर्म। an क्या होता है बच्चे? लास्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म मतलब आखिरी पद होता है, हिंदी वाले बच्चे आखिरी पद होता है। तो आखिरी पद हमें दिया गया है 9 सही 1/2। क्या दिया गया है? 9 सही 1/2 दिया गया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई रूप में लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 1 19, 19/2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, हमें निकालना क्या है? d निकालना है। बस सिंपल फॉर्मूले में रखिए और d निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए 19/2 = a कितना है? 5 + 4 - 1 × d, ठीक है। कितना हो जाएगा? 19/2 = 5 + 4 में से 1 गया 3, d हो जाएगा। 3 और d क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। कितना हो जाएगा? 19/2 - 5 = 3d, ठीक है। और एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, -5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3d। एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, ये आपके बेसिक मैथ है, ठीक है। 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 9, 9/2 हो जाएगा, इसका तो 3d हो जाएगा। 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9:2 × 3 हो जाएगा। 3 को इधर भेज दिया ना तो d। अब 3 × 1 3, 3 × 3 9, d बराबर कितना आ गया? 3/2 आ गया। d बराबर यहाँ से हमें कितना मिला? 3/2 मिला, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर d = 3/2 मिला। तो हमें ये टर्म और ये टर्म पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? बताइए, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? अरे d बाई क्या होता है? d बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म। हिंदी वाले बच्चे से लिख लेंगे d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दूसरा पद क्या है, अगर इसके लिए हम लोग d निकालते हैं, इस चीज के लिए d निकालते हैं तो दूसरा पद हमें नहीं मालूम है। ठीक है, दूसरा पद हमें नहीं मालूम है, d मालूम है, d बराबर यहाँ रख देते हैं 3/2 रख दीजिए, 3/2 रख दिया। दूसरा पद हमें नहीं मालूम है तो इसको x मान लेते हैं। पहला पद मालूम है, पहला पद कितना है 5 है। ठीक है, तो उसको जरा सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3/2 ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 है, जब इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 + 5 दूना 10 बराबर x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 13/2, ये आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी इसके लिए d निकालेंगे, इसके लिए d निकालेंगे तो क्या होगा, इसके लिए जब d निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप इसको कुछ मान लीजिए, इसको हम लोग y मान लेते हैं तो y माइनस 13/2 हो जाएगा। ठीक है, d बराबर कितना था 3/2 था, यहाँ 3/2 रखिए, 3/2 ये इधर आ जाएगा प्लस 13/2 हो जाएगा बराबर y 2 आ जाएगा, और 13 + 3 16। ठीक है, तो 2 एकम 2 8, y बराबर 8 आ गया, यहाँ 8 रख दीजिए। ठीक है, आंसर यही आएगा आपका। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, सिर्फ मेनली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को इतना लंबा इसलिए कर दिया है ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता रहे कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे का चौथा क्वेश्चन, तीसरे का फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपकी स्क्रीन पे होगा 4 और -4 है और 4 बार यहाँ पे गैप दिया गया है। ठीक है, -4 और एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप और चौथा गैप। फिर उसके बाद कौन सी संख्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 संख्याएं हैं। तीसरे का चौथा क्वेश्चन सेम उसी तरह करना है जैसे आपको मैंने तीसरे का तीसरा करवाया था, जो भी लास्ट क्वेश्चन करवाया था सेम उसी तरह करिएगा। ठीक है, आंसर करते हैं। यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला an बराबर a + n - 1 × t। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप करिएगा, कभी आपसे गलत नहीं होगा। a बराबर कितना है -4 है, n बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। d बराबर हमें नहीं पता, an बराबर हमें पता है, an होता है लास्ट टर्म, an हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे उठा के रख दीजिए, 6 बराबर -4 + 6 - 1 × d। पहले d निकालने की कोशिश करिएगा, d से सब कुछ निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 6 + 4 बराबर कितना आ जाएगा 5 × d। 6 4 10 हो गया बराबर 5 × d, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर यहाँ से आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आगे वाला पद कैसे निकालेंगे भाई, जो भी d आया होता है ना, जो भी आपका d आया होता है इस टर्म में जोड़ते चले जाइए, इस टर्म में जोड़ते चले जाइए। किसको जोड़ेंगे, d को जोड़ेंगे। अब d माइनस में आ रहा है या d प्लस में आ रहा है उसकी चिंता मत करिएगा, d चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए उसको आपसे लेना देना नहीं, बस इसी d को जो भी d आ रहा है उसको जोड़ते चले जाइएगा। तो -4 में जरा 2 जोड़िए, -4 में हमने क्या आया, d जो आया है वो जोड़ना है, तो d 2 आया है, तो -4 में 2 जोड़ा -2 आ जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -2। अब -2 में फिर d जोड़ना है, फिर d जोड़िए, मतलब -2 में +2 जोड़ा तो कितना आया 0 आ जाएगा, 0 आ गया। अब इसमें फिर d जोड़ दीजिए, तो 0 में हमने क्या किया 2 जोड़ा, कितना आ गया 2 आ गया, और इसमें फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सीरीज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे का चौथा क्वेश्चन इस तरह से हो गया, और अब हम लोग चलते हैं तीसरे के 5वें क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, बहुत आसान सा है, थोड़ा सा बस आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको दिमाग भी नहीं लगाना है इसमें, दिमाग लगाओगे तो गलत कर दोगे, दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, और इसको बस क्या करना है स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, तीसरे का 5वां क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तीसरे का 5वां है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 38 एक संख्या दी गई 38,
उसके बाद 3 गैप दिए गए हैं, 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या है -22, -22, ठीक है। तो इस चीज को कैसे करेंगे, देखिए अगर आपका सबसे पहला टर्म कभी ना दिया गया हो, जिसमें इसमें ए नहीं दिया गया है, तो ए नहीं दिया गया है तो वहां से सीरीज स्टार्ट करिएगा जहां से आपको ए दिया गया हो। मतलब हम इस सीरीज को कट कर देते हैं और इस सीरीज की हम शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। इसके पहले वाला पार्ट हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। आप कहीं से भी सीरीज चालू करें, मैं कहता हूं कि मैं यहां से सीरीज चालू करूंगा, यहां से मैं यहां से सीरीज चालू करता हूं, तब भी वो एपी में रहेगी। एपी अगर सीरीज है पूरी तो आप कहीं से भी शुरुआत करिए, हमेशा ऑलवेज एपी ही रहेगी, एपी नहीं बदल जाएगा, ठीक है। जो इस सीरीज का जो एपी अपना वो है नेचर है, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हम इस सीरीज को यहां से चालू करते हैं। सीरीज को यहां से क्यों चालू कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए मिल जा रहा है, बस सीधी सी बात है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 38 आ जाएगा, क्योंकि सीरीज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पीछे वाली सीरीज नहीं ले रहे हैं। ए बराबर 38 आ जाएगा। एन बराबर कितना है, 1 2 3 4 5। जहां से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से सब चीजें मानेंगे, ए एन डी वहीं सब मानेंगे, ठीक है। डी बराबर क्या है, डी बराबर हमें नहीं पता चल सकता क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो डी हमें यहाँ पे नहीं पता चलेगा, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ए एन हमें पता चलेगा, ए एन बराबर हो जाएगा -22, ठीक है। अब यहाँ से हमें डी आसानी से प्राप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -22 इस फॉर्मूले में रखेंगे, -22 इक्वल टू 38 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये इसको इधर ले आएंगे तो -22 -38 बराबर 5 में से 1 जाएगा तो 4 डी आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 50 60, माइनस का 60 बराबर 4 डी, ठीक है। 4 एकम 4 और 15 चौको 60, तो डी बराबर आ जाएगा -15 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, 4 से मैंने काटे हैं, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। डी बराबर आ गया -15, ठीक है। अब जब हमें डी पता चल जाता है तो बच्चे हम सारे टर्म हमें पता चल जाते हैं। कैसे पता चल जाते हैं, अरे भाई इसमें डी जोड़ते रहो, इसमें बस डी जोड़ते रहो, ठीक है, निकलता चला जाएगा। इसमें डी जोड़ते रहो, सारे टर्म निकलते चले जाएंगे। 38 में जरा डी जोड़ो, तो 38 में हमें डी जोड़ना है। डी हमारा माइनस में आया है प्लस में आया, इससे मत आप लोग करिएगा, ठीक है। कुछ भी डी जोड़ दीजिए बस। डी कितना है, -15 है, -15 हमने जोड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 38 प्लस माइनस 15, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 23। तो अगला जो टर्म होगा वो आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 23 में फिर से डी जोड़ दीजिए, इस 23 में फिर से डी जोड़ना है, तो डी कितना आया है, -15 आया है, जोड़ दीजिए। तो 23 - 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 8 बचेगा, ठीक है, प्लस का 8 बचा। अब इसमें फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें जोड़ेंगे तो -22 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बच्चे बोलेंगे कि ये सर कैसे पता करेंगे, अरे भाई डी बराबर क्या मैंने बताया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बताया था कि नहीं, ठीक है। तो सेकंड टर्म हमारा क्या है, डी बराबर क्या है, पहले डी बराबर -15 है। सेकंड टर्म हमारा क्या है, 38 है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, फर्स्ट टर्म को x मान लेते हैं। तो ये जब इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा, और ये -15 जब इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 38 + 15, ठीक है। कितना हो गया भाई, 10 2 12 53, ठीक है। x बराबर 53। उम्मीद है आप लोगों को आ रहा होगा, बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए तीसरे का 5वां क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए तीसरे के सारे क्वेश्चन। अब 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे पे चलते हैं, और चौथे के बीच जितने क्वेश्चन हैं हम लोग 1 बाय 1 सारे करेंगे, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है, एपी की एक सीरीज है, और उसमें बोला है कि जो 78वां पद है, 78 जो टर्म होगा, कौन सा पद जो है वो 78 होगा, ठीक है। मतलब एक सीरीज दी गई है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन इस तरह से है, दिया गया है 3, 8, 13,
18, ठीक है। इस तरह से करते करते एक सीरीज दी गई है और बोला है कि जो लास्ट टर्म है वो 78 है, ठीक है। ये चीज बोली है। अब इसमें यही चीज बोली है कि ये जो 78 है वो कितने नंबर पे आता है, मतलब इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, सीधी बात ये पूछी गई है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। इसमें एक सीरीज दी गई है आपको और बोला गया है कि ये एपी सीरीज में है और जो 78 है इसमें अगर कोई लास्ट टर्म 78 आता है तो कितने नंबर पे है, कितने न, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इसमें एक वही फॉर्मूला लगा देना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देना है। तो an कितना है 78 है, बराबर a कितना है 3 है, प्लस n हमें निकालना है और d कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग थोड़ा सा करोगे ही मन में, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे, 78 माइनस 3 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। 78 में इससे 3 जाएगा, 75 बचेगा, n माइनस 1, ठीक है। 5 को जब इधर लेके जाओगे तो 5 इधर चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 25, 5 25 25, ठीक है। 15 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें n नहीं पता चला है तो माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर यहाँ से हो जाएगा 16, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला बेस्ड था और आई होप आप लोगों से आसानी से हो गया होगा, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और उसे करने की खुद कोशिश करिएगा एक बार। इसमें दिया गया है जो एक हम लोग को सीरीज दी गई है, वो सीरीज हम लोग की किसमें है, समांतर श्रेणी में है और उसमें कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, मतलब इसमें भी सीधे हम लोग को n निकालना है। तो 5वें का मैं पहला क्वेश्चन एक बार कर देता हूं और दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन, चलिए मैं 5वें का दूसरा कर देता हूं क्योंकि दूसरा थोड़ा टफ है, ठीक है, मैं कर देता हूं। तो दिया गया 18, 15 सही 1/2, 15 सही 1/2, 13, करते करते इसी तरह कौन सा पद है -47, करते करते कौन सा -47। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने मतलब सीधे n निकालना है हमें यहां से, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an कितना है -47 है, a कितना है a 18 है, प्लस n कितना है, n हमें नहीं पता, n ही तो निकालना है, और d कितना हो जाएगा, देखिए d कैसे निकालते हैं, d होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना है 15 सही 1/2 माइनस 18। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 भाई यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 18 दूना 36, 31 माइनस 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 5/2 हो जाएगा, माइनस का 5/2, d बराबर कितना आ गया माइनस का 5/2, यही रख दीजिए, माइनस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है बेटा, समझिएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। चलिए इसको उधर लेके जाते हैं तो -47 माइनस 18 बराबर n माइनस 1, ठीक है। माइनस आगे लगा देता हूं मैं, 5/2 लिख देता हूं, समझ रहे बात, ये माइनस मल्टीप्लाई में है। -47 माइनस 18, 7 8 15, 15 का 5 हासिल लाए 1, 4 1 5 1 6, माइनस का 65 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 5/2 था, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये 5 से भी काट के देखिए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है। तो 13 बराबर n माइनस 1 इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 भी तो बचा है, 2 को जब इधर लेके जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 इंटू 2 बराबर n माइनस 1, कितना आ जाएगा 26 बराबर n माइनस 1, ठीक है। अब ये इसको -1 है तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 26 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर 27 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, ठीक है। ठीक है, छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 11 8 5 2, एक सीरीज दी गई है और बोला गया है
कि इसका एक टर्म होना चाहिए -150, ठीक है। अगर ये सीरीज एपी में होगी तो उसका कोई ना कोई टर्म जो होगा वो -150 में होगा, ठीक है। और अगर -150 इसका एक टर्म है तो नंबर ऑफ जो n आना चाहिए वो एक हमारी इंटीजर नंबर आना चाहिए, मतलब हमारा रेशियो में कोई n नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और इसमें जो है वो पता कैसे करेंगे कि जो है इसका एक टर्म जो होगा वो -150 होगा, ठीक है। तो मेरे सामने ये सीरीज दी गई है और करते करते -150, ठीक है। पूछा गया है कि इसका एक टर्म होना चाहिए -150, मतलब आते आते करते करते कोई ना कोई एक टर्म यहां पे होना चाहिए -150। अगर ये -150 है तो वाकई में एपी में सीरीज होगी, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सेम कुछ नहीं करेंगे, वही फॉर्मूला रख करके चेक करेंगे, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। an कितना रख दें, -150 रखना पड़ेगा, a बराबर कितना, 11 रखना पड़ेगा, n बराबर, n हमें नहीं पता, n ही तो निकालना है, ठीक है। d कितना होगा, 8 - 11, d 11 - 8 मत कर दीजिएगा, 8 - 11 होता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए -150 और ये इधर ले आएंगे, -11 कर दीजिएगा, n-1 इंटू -3। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे यही काम, एक गलती यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है माइनस का ये 3 है और ये माइनस का ये भी है, इसको काट देंगे। आप इसको नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस भी है, बीच में प्लस भी है, इसलिए ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, माइनस का हो जाएगा 161, ठीक है, n-1 इंटू -3। अब यहाँ पे आप माइनस चाहे तो काट सकते हैं क्योंकि बीच में कहीं भी ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। माइनस इधर से काट दिया, माइनस इधर से काट दिया, 161, ठीक है, अपॉन 3 मल्टीप्लाई में था, इधर ले जाएंगे उसमें हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा। तो 3 × 3, 3 × 5 = 15, 1 11, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बच्चे ना, यहाँ पे अपॉन में कुछ आ रहा है सीधे, ठीक है। अच्छा चलिए इसको सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग सीधे यहीं पे करते हैं। इसको क्या करते हैं, 161/3 आ रहा था ना, ठीक है, 161/3, ये -1 इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, = n, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा, यह 3 कॉमन ले लेंगे, 161 + 3 कितना आ जाएगा, 164/3। अब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे कोई भी आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, इंटीजर नहीं मिलेगा। पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था जबकि इंटीजर नहीं आ रहा है। ये जो चीजें निकल रही है ना, ये एक रेशनल नंबर निकल रही है, परिमेय संख्या निकल रही है, लेकिन हमें क्या लाना था, पूर्णांक लाना था। अच्छा आप बोलोगे इस तरह यहाँ पे ये पूर्णांक कहाँ से आ गया या इंटीजर कहाँ से आ गया। देखो n जब भी निकलेगा वो हमेशा ऑलवेज इंटीजर ही निकलेगा। अच्छा क्यों निकलेगा बताओ, बात समझने वाली है। देखो n एक, यहां से चालू करते हैं, तो ये कौन सा पद है बेटा, ये कौन सा पद है, ये बताओ कौन सा पद है, ये पहला पद, ठीक है। ये कौन सा पद है, दूसरा पद। ये कौन सा है, तीसरा पद। ये कौन सा है, चौथा पद। ये अगला कौन सा हो जाएगा, पांचवा पद। ऐसे करते करते कोई पद ही तो आएगा, मतलब जो भी संख्या होगी वो एक पूरी संख्या होगी, कभी बटे में नहीं आ सकती। बटे में आ सकती है क्या बताओ, तो n यहाँ पे बटे में आ रहा है, n क्या हो रहा है, बटे में आ रहा है। बटे में कभी आ ही नहीं सकता, आप कितने भी आगे तक संख्या ले जाओगे, कितनी आगे तक सीरीज ले जाओगे, कभी भी कोई बटे में आ नहीं सकता। तो यहाँ पे यही एक मिस्टेक है कि यहाँ n अपॉन में आ रहा है, n जो है वो क्या कहते हैं, रेशनल आ रहा है, ठीक है, या फिर परिमेय संख्या आ रही है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये जो है जो सीरीज है वो एपी में नहीं है, ठीक है। आंसर क्या दोगे आप, आंसर दोगे कि जो है जो श्रृंखला है, श्रृंखला एपी नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, एपी नहीं है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे कि द सीरीज इज नॉट इन एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है। जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये छठा क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट था आपका क्वेश्चन। चलिए छठे के बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आपका 7वां क्वेश्चन है, और 7वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। एक दिया गया है, फाइंड द 31st नंबर ऑफ द एपी वेयर 11th टर्म इज 38
एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे हम लोग देखते हैं, देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 7th क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और मैं 2 भाग कर देता हूं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि जो आपका 11th टर्म है, 11th जो टर्म है वो कितना है, वो है 38 है। ठीक है, जो आपका उसके बाद एक दिया गया 16 टर्म। ठीक है, ठीक है, 16th टर्म दिया गया है, जो आपका 16th टर्म है वो कितना है, 73 है। ठीक है, और आपसे बोला गया है जो 31st टर्म हो जाएगा वो कितना होगा, 31वां पद हमें बोला गया है। ठीक है, तो यहां पे आपको ए मालूम है क्या, डी मालूम है क्या, नहीं मालूम है। अच्छा, यहां पे बच्चे कंफ्यूज ये हो रहे होंगे कि सर आप क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात यह है कि एक सीरीज है जो चलती जा रही है और ये आपसे बोला गया है कि जो 11वां पद होगा, जो 11th टर्म होगा वो इसमें दिया गया है। ये सीरीज है, एक सीरीज चलती जा रही है और 11th टर्म कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। इसके बाद ये सीरीज आगे बढ़ती है, ये सीरीज आगे बढ़ती है और बोला जाता है जो आपका 16th टर्म है वो कितना है, वो आपका है 73 है। ठीक है, 73 है। इसके बाद ये बोला जाता है कि भाई आगे और बढ़ते हैं तो यहां पे एक टर्म आता है, 31वां पद आता है। कौन सा 31वां पद आता है, उसको आप ज्ञात करो क्या होगा। ठीक है, बस हमसे ये पूछा गया है। तो हम लोग पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसके फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं, इसके फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं, वहां से हमें कुछ चीजें मिलेगी और हम वहां से 31वां टर्म निकाल लेंगे। अब कैसे करना है समझो मेरी बात। आंसर मैं यहां से लिखना चालू करता हूं। ठीक है, यहां तक तो ये क्वेश्चन था, अब मैं आंसर लिख रहा हूं। यहां इसके लिए हम स्पेशली एक फॉर्मूला लिखते हैं। कौन सा फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an क्या है, an मतलब यहां लिख देता हूं 11वां पद, 11वां पद। ठीक है, या फिर 11th टर्म, 11th टर्म। ठीक है, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है मैंने 11वें पद के लिखा है, 11th टर्म के लिए लिखा है। अब 11th टर्म क्या है, 11th टर्म है हमारा 38, तो मैंने 38 इस पेन से लिखता हूं मैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो 11th टर्म हमारा क्या है, 38। ए हमें पता है, जो हमारा पहला पद है ए वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन लिखिए आप, फिर ए लिखा प्लस एन आपको मालूम है जी, हमें एन मालूम है, एन हमें मालूम है। एन क्या है, 11th, एन क्या है, 11 है, एन क्या है 11 माइनस 1। डी मालूम है, डी नहीं मालूम है क्योंकि सेकंड टर्म हमें नहीं मालूम है। पहला, जब हमें पहला पद नहीं मालूम है तो सेकंड पद भी हमें नहीं मालूम है इसमें, तो डी हमें डी ही रखते हैं। ठीक, अब आप बोलोगे सर इसमें तो 2 पद हैं जो हमें नहीं मालूम है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। कितना हो जाएगा, 38 बराबर ए प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इतनी चीज समझ में आई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो आपका 11वां पद है वो 38 है, 16वां पद आपका 73 है, 31वां पद ज्ञात करो। तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे हमें ये पता था, ये फॉर्मूला हमें पता था, ये फॉर्मूला हमने सिर्फ एक चीज के लगाया है, 11वें पद के लिए लगाया, 11th टर्म के लिए लगाया। 11th टर्म हमारा क्या है, 38 है। ठीक है, हम यहां तक की सीरीज देख रहे हैं, यहां तक की, यहां से लेकर के ये ए है, जो पहला पद ए होता है ना बेटा, ए से लेकर के हम 11 तक की सीरीज देख रहे हैं। तो 11 तक की सीरीज देख रहे हैं तो 11वां पद कितना हो गया, 38 हो गया, पहला पद ए हो गया, प्लस यहां से जबकि यहां तक की सीरीज देखा है तो कितने पद हुए, 11 पद हुए ना, क्योंकि यहां से यहां तक 11 पद है, देखिए लिखा हुआ है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये चीज हमने यहां से ली गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसी तरह हम 16वें पद के लिए चलते हैं। इसका मतलब हम 16वें पद के लिए कहां से चलेंगे, पहले से 16वें पद के लिए, यहां से लेकर के यहां तक के लिए चलेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक के लिए चलेंगे तो an बराबर सेम फॉर्मूला वही लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो an है ये 16वें पद के लिए है, 16वां पद, या इंग्लिश में बोलते हैं 16th टर्म। ठीक है, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब लिखते हैं यहां पे 16वां पद कौन सा है बताइए, 16वां पद हमारा 73 है।
ठीक है। हम लोग कहां से कहां तक की सीरीज ले रहे हैं बेटा, अगली बार जो यहां सीरीज ले रहे हैं वो यहां से चालू करके यहां तक की सीरीज ले रहे हैं, इतनी सीरीज ले रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की सीरीज ले रहे हैं, तो आखिरी पद क्या हुआ, आखिरी पद हमारा हो गया 73 हो गया, 16वां पद क्या हो गया 73 हो गया। जब 16वां पद है तो n बराबर भी 16 हो जाएगा। ए तो ए ही रहेगा क्योंकि ए हमें नहीं पता है, ए प्लस n कितना है, n है 16 पद है ना टोटल, और d हमें नहीं पता है। तो 73 बराबर a प्लस 16 में से गया 15 बचा इंटू डी। ये हमारा हो गया दूसरा, हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। जरा यहां देखिए, पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और पहली इक्वेशन में से अगर हम दूसरी इक्वेशन हम लोग घटा दें, ठीक है, तो हमें डी मालूम चल जाएगा। ए और डी में से एक चीज पता चल जाएगी। देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था, आपको जब लीनियर इक्वेशन में पढ़ा रहा था, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में, तो मैंने आपको ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना बताया था। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरी माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या है, 38 बराबर a प्लस 10 इंटू डी हो जाएगा। अगली क्या है, 73 बराबर a प्लस 15 इंटू डी, ठीक है। घटाना है, माइनस करना है, तो इसका जो भी टर्म होंगे, जो नीचे ली दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन के जितने भी सिंबल्स है वो सब बदल जाएंगे। माइनस करने में होता है, जो निशान होते हैं वो बदल जाते हैं। तो प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस था, प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीज मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था, ठीक है। तो 38 में से 73 जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 23 और 2 25 और 25 और 10 35, ये 35 बचेगा। 38 में से 73 घटाएंगे आपको 35 मिलेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। ये दोनों आपस में घट जाएंगे। 10 में से 15 घटाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 5 डी बचेगा, ठीक है। ये बचेगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, और 5 से 5 एक कम 5, 5 7 35, तो डी बराबर यहां से हमें मिल जाएगा 7, ठीक है। डी बराबर 7 मिल गया। अब डी बराबर 7 मिल गया, तो डी बराबर यहां पे मान रख दीजिए, डी का मान यहां रख देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब जब पहली इक्वेशन में रख देंगे तो ए का मान भी पता चल जाएगा, यहां से ए का मान निकालिए, तो 38 बराबर ए प्लस 10 इंटू 7, ठीक है। जरा सॉल्व कर लेता हूं, 70 और ए बराबर कितना आ जाएगा, यहां से मैं ऐसे ही निकाल लेता हूं, ए बराबर आ जाएगा समथिंग, कितना आ रहा है, ए बराबर आ रहा है -32, ठीक है। ए बराबर आ रहा है -32, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ए बराबर -32 ही आएगा, ठीक है। ए बराबर कितना आ रहा है, -32 आ रहा है। अब यहाँ पे ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, तो 31वां टर्म सीधे सीधे निकल जाएगा। ए और डी यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, ए और डी हमें पता चल गया, 31वां टर्म हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, निकालते हैं, ठीक है। जरा यहाँ पे मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 31वां टर्म, फिर से फॉर्मूला लगाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब हम लोग कहां से कहां तक की सीरीज ले रहे हैं भाई, यहां से लेकर के यहां तक की सीरीज ले रहे हैं। कहां से, यहां से लेकर के यहां तक की सीरीज ले रहे हैं। देखिए जब भी मैंने सीरीज ली है तो शुरुआत से सीरीज ली है, चाहे मैं यहां की बात करूं, अगर मैं 11वें पद की बात कर रहा हूं तो मैंने सीरीज कहां से स्टार्ट करी, यहीं से स्टार्ट करी है, क्योंकि यहां से सीरीज स्टार्ट करने पे हमें ए पता चल जा, ए हमें ए ही रहेगा और डी भी हमारा डी ही रहेगा, ठीक। अगर हम यहां से 16वें टर्म के लिए हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी मैंने ए से ही शुरुआत करी, यहीं से यहां तक। और मैं 31वें टर्म के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं तो भी मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब ये जो हमारा होगा 31वां टर्म होगा, 31वां पद हो जाएगा, ठीक है, या 31 टर्म हो जाएगा, ठीक है। ए एन जो है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अब 31वां पद हमें नहीं मालूम है, तो इसकी जगह क्या लिखाएंगे, सेम यही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर कितना है, ए बराबर हमें पता है -32 निकला था, प्लस एन कितना है भाई, एन कितना है, यहां से लेकर के यहां तक के टोटल कितने पद हुए, 31 पद हुए ना, तो एन का मान कितना रख दोगे, 31 रख दोगे। डी कितना है, डी हमारा 7 है,
ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग और आंसर आ जाएगा 178 आ जाएगा, 178। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 178 आएगा, मतलब जो हमारा 31st टर्म था वो कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए, ये हमें चीजें दी गई थी, हमें क्या दिया गया था कि हमें 11th टर्म दिया गया था, 16th टर्म दिया गया था और 31st टर्म हमें निकालना था। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला रखा, यही फॉर्मूला इसका बेस है और यही फॉर्मूला रखेंगे। ये फॉर्मूला रखा और हमने 11th टर्म के लिए निकाला। 11th टर्म के लिए यहां से लेकर के यहां तक की सीरीज ली हमने 11 टर्म के लिए। ठीक है, तो ए तो हमारा ए ही रहेगा, एन कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक चलेंगे तो कितने टर्म हो जाएंगे, 11 टर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 11वें टर्म पे है, क्योंकि ये बात कर रहा है बेटा ये कि 11वें टर्म पे है, तो 11वें टर्म एन बराबर 11 हो जाएगा इस तरह से। ये पहली क्वेश्चन आ जाएगी। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे अगला फॉर्मूला फिर से लेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं 16वें टर्म के लिए, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, तो कितने नंबर ऑफ टर्म टोटल कितने हो जाएंगे, 16 टर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहां से चल रहे हैं और ये 16वां टर्म दिया गया है। तो 16वां टर्म तो 73 हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, 16 हुए। तो यहां से हमें दूसरी क्वेश्चन मिल गई। ये पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो डी मिलेगा और एक तो ए मिलेगा। वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ए और डी मिल गया तो काम खत्म। हम यहां से लेकर के यहां तक की एक दोबारा सीरीज लेंगे, और वहां पे 31वां टर्म निकाल लेंगे, हमें यह आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था मैंने एक बार फिर से बता दिया है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप एक और बार इस पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही धीमे धीमे पढ़ाया है। ठीक है, आपको क्या चीज नहीं समझ में आ सकती वो मैं बता सकता हूं। आपको ये चीज समझ में नहीं सकती कि मैंने ए और डी कहां से निकाले। अगर ए और डी समझ में नहीं आ रहे हैं तो बेटा आपको फिर ना चैप्टर नंबर 3 जो लीनियर इक्वेशन है वो पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, और 8वां जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि एक एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50 हैं, और इसका तीसरा पद जो है वो 12 है और लास्ट टर्म 106 है। तो फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, एक बोला गया है कि एक एपी में टोटल कितने हैं, 50 टर्म हैं। ठीक है, एंड लास्ट टर्म इज 106। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक एपी में जो है वो कितने पद हैं, 50 पद हैं। मतलब करते करते कितने पद होंगे, टोटल जो है 150 पद होंगे, 150 पद होंगे, या लिख देते हैं 150 टर्म होंगे। ठीक है, एक ही बात है। ये 150 मैंने संख्या नहीं लिखी है, मैंने 150 क्या लिखा है कि ये 150 टर्म है, मतलब यहां से n बराबर 150 हमें मिल गया। यहां से हमें एक चीज मिल गई कि n बराबर कितना होगा, 150 होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें दिया गया है तीसरा जो टर्म है वो 12 है। जो तीसरा पद है, जो आपका थर्ड पद है, ये थर्ड पद है, वो कितना है भाई, वो है आपका 12 है। क्या बोल रहा है, वो है आपका 12। एंड द लास्ट टर्म इज 106। जो लास्ट टर्म है मतलब जो 150वां पद है, 50 पद बोला है ना, सॉरी ये मैंने 150 लिखा है, माफ कीजिएगा, ये 50 है। ठीक है, जो 50वां पद है, ये 50वां पद है, वो कितना है, वो है 106। वो कितना है, 106 है। ठीक है, यहां पे दो चीजें दी गई हैं, तीसरा पद हमें 12 दिया गया है और जो लास्ट टर्म बोला है वो 106 है, मतलब 50वां जो पद है वो 106 है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 29th टर्म, जो बीच में आता है, कोई बीच में आएगा, 29th टर्म आएगा। 29th जो टर्म होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चे दो तरीके हैं और दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग सीरीज यहां से स्टार्ट कर दे तो सीरीज वहां से स्टार्ट ना करके सीरीज यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, तो यहां से अगर स्टार्ट कर दें तो फिर क्या होगा, ठीक है। पहली चीज में जो पहला आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड, दो मेथड से हैं और दोनों मेथड आपको मैं बता दूं रहा हूं, आप लोग जिससे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, तो यहां से यहां तक के टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे बताइए आप लोग। यहां से लेकर के यहां तक के टोटल कितने टर्म हो जाएंगे। अरे भाई यहां से लेकर यहां तक के 50 टर्म से, टोटल 50 टर्म से 50 में से मैंने कितने टर्म निकाले, 2 टर्म निकाल दिए। तो यहां से लेकर के यहां तक के
कि टोटल कितने टर्म हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे हमारे 48 टर्म हो जाएंगे। 48 टर्म क्यों हो जाएंगे 48 टर्म? क्योंकि हमने 2 टर्म निकाल दिए हैं, इसलिए 48 टर्म हो जाएंगे। इसका मतलब यहां से n बराबर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, हम सीरीज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, हम सीरीज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है, a बराबर 12 हो जाएगा। और an बराबर कितना हो जाएगा, an होता है लास्ट टर्म, an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, या हिंदी में बोलते हैं आखिरी पद, क्या बोलते हैं, आखिरी पद बोलते हैं। तो आखिरी पद क्या हो जाएगा, an बराबर कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, d हमें नहीं मालूम है, d हमें नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an कितना है, 106 है, a कितना है, a है 12 है आपका, प्लस n कितना है, 48 है, 48 माइनस 1, d कितना है, d हमें नहीं मालूम है, d ही तो निकालना है, ठीक है। 12 ठीक है, चलिए 106 है ना, हाँ ठीक है ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 106 बराबर 12 प्लस 48 में 47 हो जाएगा, 47 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, यही हो रहा है, a बराबर 12, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले जाएंगे तो 106 माइनस 12 बराबर 47 डी हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, इसमें से 10 जाएगा 96 और 96 में से 2 चला जाएगा 94, 94 बराबर 47 डी हो जाएगा। तो डी 47 से कम 47, 47 दूना 94, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ए बराबर तो हमें पता ही था, ए बराबर, ठीक है। अच्छा हमें निकालना क्या है, 29th टर्म निकालना था। अच्छा 29th टर्म कहां से था बताइए, यहां से था 29th टर्म। अगर हमने 2 पद निकाल दिए हैं तो ये अब क्या हो गया होगा, ये चीज अब क्या हो गई होगी बताइए, ये 29 नहीं रहा होगा, ये हो गया होगा 27 टर्म हो गया होगा। कैसे 27 हो गया, क्योंकि हमने 2 पद तो निकाल दिए थे ना शुरुआत के, हम यहां से सीरीज चल रहे हैं, यहां से सीरीज चल रहे हैं। तो हम लोग आंसर निकालते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये an क्या है, 27वां पद है बच्चे, यहाँ पे an क्या है, 27वां पद होगा। जो आपका 27वां पद में निकाल रहा हो वही आपका 29वां पद होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ 2 टर्म निकाल दिए थे, हम लोग यहाँ से सीरीज चालू कर रहे थे, ठीक है। तो an कितना हो, ये हो जाएगा 27th टर्म, और यहाँ पे जगह 27वां पद लिख लीजिएगा, 27वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 27वां पद हमें निकालना है, तो हम इसको अभी कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि निकालना है। a कितना था, a हमारा था 12, a हमारा था 12 था, प्लस n कितना है, n है 27, n कितना है 27 माइनस 1, और d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 12 प्लस 27 में से 1 गया 26, 26 गुणे 2 कितना आ जाएगा, आंसर करिएगा। 26 दूना 52, और 52 और 10 कितना होगा, 62 और 2 64, ये 64 आ गया। मतलब ये जो हमारा आंसर आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो आंसर आया है वो 64 आया है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए आप लोग। मैंने क्या किया है बच्चे कि सीरीज यहां से स्टार्ट ना करके मैंने यहां से सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है। क्यों सीरीज यहां से स्टार्ट करी, क्योंकि यहां पे हमें a मिल जाएगा, a मिल जाएगा, n मिल जाएगा, और क्या कहते हैं an मिल जाएगा, d निकालना रहेगा तो d हम लोग निकाल लेंगे। हमने सीरीज यहां से स्टार्ट करी है, अगर यहां से स्टार्ट करी है तो ये तीसरा टर्म नहीं होगा, ये कौन सा टर्म हो जाएगा, फिर फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और वो 50वां पद नहीं रहेगा, वो 48 पद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने 2 टर्म यहाँ से निकाल दिए हैं। जब 2 टर्म निकाल दिए हैं तो ये 29वां पद नहीं रहेगा, ये 27वां पद हो जाएगा। सब में 2-2 कम करते चले जाओगे आप, ठीक है, सब में 2-2 कम करते चले जाओ। तो n बराबर 48 हो जाएगा, a बराबर 12, क्योंकि a बराबर 12 था, an बराबर 106, जो लास्ट पद होता है 106, d बराबर, तो यहाँ से हमने d निकाल लिया, और फिर हमने दोबारा फॉर्मूला लगाया, किसके लिए, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए यहाँ दोबारा फॉर्मूला लगाया, तो इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड अगर आप लोग, जैसे थोड़ा सा लंबा है
उसी को करते हैं। अगर आप लोग वही करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है सेम चीज़ मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपको करना कैसे है, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे जो मैं आपको दूसरा मेथड कराने वाला हूँ, ठीक है। हम लोग अभी तक जैसे मैंने 7वां क्वेश्चन किया है उसी तरह 8वां क्वेश्चन भी उसी मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड से, ठीक है। इसमें आपको एक सीरीज दी गई है, सीधे सीधे मैं बोलता हूँ कि आपको एक सीरीज दी गई है और आपको बोला गया है जो तीसरा टर्म है, जो थर्ड टर्म है वो कितना है, वो आपको 12 दिया गया है, ठीक। इसी तरह बोला गया है इसमें टोटल कितने टर्म होंगे, 50 टर्म होंगे और आपको 50th टर्म जो है वो भी दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 106 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक आपको दिया गया है कि ये 29वां टर्म क्या होगा, 29वां टर्म आप लोग बताइए क्या होगा। हम लोग सीरीज यही से चालू करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। सीरीज ये सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड जो मैं करा रहा हूं, सेकंड मेथड क्या है कि हम लोग सीरीज यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज जब यहीं से स्टार्ट करते हैं तो a बराबर तो a मान लेते हैं क्योंकि a हमें पता नहीं है, ठीक है। n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर बताइए। अभी हम लोग चलते इस सीरीज के लिए, जैसा मैंने 7वें क्वेश्चन में किया था ना, 7वें क्वेश्चन में किया था, इसके लिए किया था, तो हम लोग इसके लिए करते हैं अभी इसके लिए। तो an बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं तीसरे पद के लिए, किसके लिए, तीसरे पद के लिए, क्योंकि यहां से यहां तक का चल रहा है तो तीसरे पद के लिए, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए, ठीक है। a तो a ही रहेगा प्लस n कितने हैं, n बताइए कितने हैं। जब यहां से लेकर यहां तक के लिए चल रहे हैं तो n कितने होंगे, 3 होंगे ना, क्योंकि यहां 3 टर्म थे, तो 3 माइनस 1 और d भी हमें नहीं मालूम है तो d भी। तो यहाँ पे a कितना है, a हमें नहीं पता है, 3 माइनस 1 2 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म कितना है, 12 है, ठीक है। तो ये हमारी आ गई पहली क्वेश्चन, जिस तरह से हमने अभी 7वें क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यहां से लेकर के यहां तक का पूरा निकालेंगे, क्योंकि हमें एक सीरीज का ये इस चीज के लिए भी हमें पता चल जाएगा पूरा, ठीक है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1, इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। और ये हम लोग किसके लिए निकालें, 50th टर्म के लिए, जो होगा वो 50th टर्म हो जाएगा बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। 50th टर्म कितना है बताइए आप लोग, 50th टर्म है 106 है, ठीक है। a कितना है, a का a ही है। n कितना है, n बताइए, n है 50, क्योंकि यहाँ तक 50 टर्म है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म है, 50 टर्म है, तो 50 माइनस 1। और d कितना है, d तो d ही रहेगा क्योंकि d भी हमें नहीं मालूम है। 106 बराबर a प्लस 49 d हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई, मतलब हमें पहली क्वेश्चन पता चल गई और दूसरी क्वेश्चन पता चल गई, ठीक है। तो हम लोग पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन को क्या करके लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करेंगे, ठीक है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट कितनी हमारी, 12 बराबर a प्लस 2d हो जाएगी, 106 बराबर a प्लस 49d, ठीक है। माइनस करते हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये से कट जाएगा। 106 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 94 बचेगा। और 49 में से जो जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 47d बचेगा, ठीक है। देखिएगा वही चीजें आ रही है, 47 से कम 47 दूना 94, तो d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ से a निकालोगे तो a भी आपको मिल जाएगा, a मतलब d का मान यहाँ रखोगे तो a बराबर निकालना चाहोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, a बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ a बराबर 8 आएगा और 2 बराबर मतलब आ जाएगा, d बराबर 2 आ जाएगा। तो अब 29th टर्म निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताइए, बहुत आसान है, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रख करके 29th टर्म निकालना होगा, 29th, ठीक है, 29th टर्म निकालना होगा। तो सेम फॉर्मूला लगाओगे a प्लस n माइनस 1, a कितना है, a बराबर 8 है, प्लस n कितना है, n है 29 माइनस 1 और d कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 64 ही आएगा, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ, 28 गुणे 2, ठीक है, 28 गुणा 2 तो 56 हो जाएगा, 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। सेम आंसर आ रहा है जैसा कि मैंने वहां पे किया था, ठीक है। और
9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में आप देखिएगा, जरा पढ़िए आप लोग और करने की कोशिश करिए। देखिए अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 8 और -4 हो तो इनको कौन सा पद शून्य होगा। अच्छे क्वेश्चन है और उनको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरा पद मतलब पहला, दूसरा और तीसरा कोई भी टर्म है, थर्ड टर्म कितना है ये आपको दिया गया है, इसमें 4 है, ठीक है। और क्या बोला गया है आगे करते करते, और 9वां पद हमें नहीं पता कौन से पद, बीच में कितने पद आते हैं, पर ये 9th जो पद होगा वो कितना हो जाएगा आपका -8 होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका बीच में कौन सा पद जो होगा, बीच में या बाद में कौन सा पद होगा जो शून्य होगा, ठीक है, वो निकालना है। सेम चीज जो आपने अभी तक करी है वही चीज मैं भी करूंगा, कोई इसमें कुछ खास बात नहीं है। जो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सेम उसी तरह करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a + n - 1 × t। पहले इसके लिए हम लोग वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं थर्ड पद के लिए, मतलब थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। थर्ड टर्म an को हम थर्ड टर्म मान रहे हैं, a बराबर a रख देते हैं। n कितना हो जाएगा, n बराबर बताइए 3 होंगे, n बराबर 3 - 1 × d। d तो हमें नहीं पता, d का d ही रखेंगे। जो अभी तक मैंने 7वें और 8वें क्वेश्चन में किया है सेम वही चीज हम यहाँ पे 9वें क्वेश्चन में कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले हम वाली सीरीज ले रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक की सीरीज ले रहे हैं, ठीक है। जब यहां से लेकर के यहां तक की सीरीज ले रहे हैं तो तीसरे टर्म के लिए निकाल रहे हैं, तो थर्ड टर्म हमें कितना है 4 दिया गया है, a कितना है a हमें नहीं पता, 3 ये n बराबर 3 था तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × d। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये चीज हमारी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक। सेम वही चीज हम लोग यहां से लेकर यहां तक के लिए किए हैं, तो वही चीज सेम यहां से लेकर के यहां तक के लिए करिए, यहां तक के लिए करिए, मतलब 9th टर्म के लिए, 9th टर्म के लिए हमें करना होगा, ठीक है। तो 9th टर्म के लिए an कितना हो जाएगा, an हो जाएगा -8, a बराबर तो a ही रहेगा, ठीक है। d बराबर भी हमें नहीं पता, n बराबर कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक के कितने टर्म है 9 टर्म है, ऊपर दिया गया है 9 टर्म, तो सेम फॉर्मूला रख दीजिए an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। n कितना हो जाएगा -8 है, a + n का मान कितना है 9 - 1 × d, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ये आ गई हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब फर्स्ट माइनस सेकंड कर लीजिए या सेकंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे आगे करते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये कर लेते हैं। चलिए करते हैं, 4 बराबर a + 2d हो जाएगा, और इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करके चलिए यही लिख देता हूँ मैं, -8 बराबर a + 9 में से 1 जाएगा 8t हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाना है, तो घटाने पे क्या होता है नीचे वाले साइन बदल जाते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था प्लस का क्या होता है माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 6d हो जाएगा, ठीक है। 6 से कम 6 दूंगा, तो ये माइनस का है, तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा, मैं यही लिख देता हूँ, d बराबर हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, d बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब d बराबर माइनस का 2 हो जाएगा तो हमें यहाँ पता करना है कोई कहीं भी टर्म होगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता कहाँ पे टर्म 0 होगा, तो यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 × d। हमें पता करना है, क्या पता करना है कि कोई एक ऐसा टर्म है इसमें जो 0 हो जा रहा है, कोई एक ऐसा टर्म है जो 0 हो जा रहा है। हमें नहीं पता वो कहाँ टर्म आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं भी वो टर्म होगा जो 0 होगा। तो an बराबर हम 0 के लिए चला रहे हैं, 0 के लिए, तो हमें नंबर ऑफ टर्म n निकालना है। तो a बराबर कितना है, d बराबर तो -2 निकल गया, यहीं पे a भी निकाल लेता हूं मैं, a बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर -2 जब इसमें रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 8 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। a बराबर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपका a बराबर 8 निकल गया, तो d बराबर -2 यहां पे रख देंगे, a बराबर 8 प्लस n हमें निकालना है, d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा -2, ठीक है।
फिर ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -8 प्लस n - 1 इंटू -2। ये -2 मल्टीप्लाई में कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। चलिए, ये तो प्लस का कोई काम नहीं है, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, ठीक है। और 8/2 बराबर n - 1, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं, तो n - 1 बराबर 4, और ये -1 है, जब इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, n बराबर 5। तो यहाँ पे हमें यही बताना था कौन सा टर्म होगा जो 0 पे आएगा, मतलब 5वां टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे n बराबर 5, n का मान ही निकालना था, n बराबर हमने 5 निकाल लिया है, ठीक है। हमें यही चीज करनी थी। चलिए, और कुछ कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। यहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी। और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन से मत डरिए आप लोग, ठीक है, कैलकुलेशन से मत डरा करिए, कैलकुलेशन जितनी करेंगे। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात करो। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि डी हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें क्या दिया गया है कि उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब कोई सीरीज चल रही है, ठीक है, उसका जो भी 10वां पद होगा, जो भी 10वां पद होगा उससे 7 अधिक है उसका 17वां पद, ठीक है, जो 7 टर्म है। मतलब इसमें बोला गया है कि उसका जो 17th टर्म है, ठीक है, उसके 10वें टर्म से जो है 7 अधिक है। मतलब इसको अगर हम x मान लें तो ये क्या हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा। यही चीज हमें दी गई है, हमें इसका d फाइंड आउट करना है, तो d हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। बताइए, फाइंड आउट कर लोगे, बताओ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है यार, यहाँ से यहाँ तक की सीरीज पहले ज्ञात कर लो, फिर वहां से वहां तक की सीरीज, मतलब शुरुआत से लेकर के 10वें सीरीज तक की। तो हम लोग पहले 10th टर्म के लिए चलते हैं, 10th टर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पे 10th टर्म के लिए हम an फॉर्मूला लगाते हैं। क्या, कौन सा फॉर्मूला है, an बराबर a + n - 1 × d। तो 10वां टर्म क्या है, x है, x लिख लो। a कितना है, a हमें नहीं पता था, a का a ही रहेगा। n कितना है, n बराबर यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो 10 टर्म हो जाएंगे, तो 10 - 1 × d, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा a + 9d हो जाएगा। ये हमारे आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं 17th के लिए, 17वें के लिए चल रहे हैं। तो हम लोग 17वें पद के लिए चलते हैं। तो यहाँ 17th टर्म के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए, an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। an कितना हो जाएगा, x + 7 है बराबर a कितना है, a तो a ही रहेगा, n कितना है 17 - 1 × d, ठीक है। तो x + 7 बराबर a + 17 में से गया 16d बचा। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। कोई दिक्कत था आपको? पहले हमने क्या किया, हमने यहां से लेकर के यहां तक की सीरीज ली, यहाँ से यहाँ तक की सीरीज ली, तो कितने टर्म होते हैं, 10 टर्म होते हैं। तो वही हमने फॉर्मूला लगाया, an बराबर a + n - 1 × d। इसमें फॉर्मूला an कितना था, मतलब हमारा लास्ट पद कितना था, 10 था, तो 10 का मान कितना, x था, a + 10 - 1, ठीक है। d हमने यहाँ से लेकर के 17वें टर्म के लिए, फिर हमने क्या किया, यहाँ से शुरुआत से लेकर के 17वें टर्म के लिए हमने एक सीरीज लिखी, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब ये पहली क्वेश्चन बन गई और ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। सॉल्व कर लीजिए इसको, काम खत्म। चलो सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x बराबर a + 9d, x + 7 बराबर a + 16d हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो घटाने पे इसका जो निशान है वो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है, माइनस में बदल जाएगा। तो माइनस का x हो जाएगा और ये हो जाएगा पूरा माइनस का x + 7 कर दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा जो टर्म होगा वो माइनस का x + 7 हो जाएगा, ठीक है। जो नीचे वाला टर्म है ये भी माइनस में हो जाएगा और ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। तो ये आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास, ठीक है, बचेगा जो बचेगा देखते हैं। बचेगा x - x + 7 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म माइनस है बच्चे, ठीक है, इसलिए मैंने ये नीचे करके लिख दिया है आपको। 9 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, -7d बचेगा, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। x माइनस 7 बराबर -7d हो जाएगा। तो x कट जाएगा, फिर -7 बराबर -7d बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, d बराबर 1 बचेगा। जब d बराबर 1 बचेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 1, a बराबर 1 यहाँ रखिए तो 9, ये हो जाएगा x माइनस 9 हो जाएगा, a बराबर x माइनस 9। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सारवंतर निकालना है, ठीक है। तो सारवंतर निकाल लोगे, ठीक है। सारवंतर क्या हो जाएगा, अगला पद निकाल लेते हैं ना। a बराबर कितना निकला है, यहाँ पे a बराबर जो हमारा फर्स्ट पद निकला है वो हमारा निकला है भाई ये, इसको निकला है x माइनस 9, ठीक है। अगला पद है उसमें 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, अरे सारवंतर तो d बराबर 1 निकला है, हम अगला पद के निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग का d बराबर 1 यहाँ से निकल गया है, ठीक है। आगे a निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। a बराबर यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक ही क्वेश्चन रखता हूँ मैं, ठीक है। और आगे आप लोग करना, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को कराऊंगा, थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है और थोड़ी सी समझने वाली एक्सरसाइज भी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक के करा रहा हूँ, ठीक है। तब तक ये मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।